हेलो गाइस, मैं हूं राज ढाल द सक्सेस मेरे चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आपको उन व्यक्तियों से रूबरू करवाया जाएगा जो अपने जीवन में कामयाब हो चुके हैं। वो अपने जीवन की कामयाबी की कहानी खुद अपने मुंह से आपको सुनाएंगे और बताएंगे उन्होंने किन किन परिस्थितियों का सामना करके आज कामयाबी हासिल की है। तो आज हमारे जो स्टूडियो में है वो है देव प्रज्ञा। उनसे बात करेंगे उन्होंने अपने जीवन में किस तरह से कामयाबी हासिल की। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल का फर्स्ट वीडियो है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद में बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लंबा ना करते हुए हम बात करते हैं देव प्रज्ञा जी से। देव प्रज्ञा जी, तो बात करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन की। आपका जो प्रारंभिक जीवन था वो कैसा रहा? सबसे पहले सभी व्यूअर्स को नमस्कार। तो अभी मुझसे ये पूछा गया है कि जो आपको प्रारंभिक जीवन में कौन सी समस्या को सामना करना पड़ा। तो मेरे जीवन में सबसे जो महत्वपूर्ण समस्या है वो रही है फ्लुएंसी डिसऑर्डर की। मुझे बचपन से फ्लुएंसी डिसऑर्डर था। जब भी कोई ऐसी स्थिति थी कि जब मुझे किन्हीं दो या दो से अधिक लोगों के बीच में मुझे बातचीत करनी पड़ती थी तो मैं असहज महसूस करता था। मैं बात नहीं कर पाता था। मेरा जो स्पष्टता का स्तर था वो बिल्कुल ही निम्न था। हुआ ये कि जब मैं विद्यालय के अंदर जाता था तो अध्यापक कोई भी प्रश्न मुझसे पूछता था, मैं उसका उत्तर नहीं दे पाता था। हाँ, टेस्ट देने में मैं समर्थ था, लेकिन मैं कभी भी अध्यापक ने पूछा कि फलां फलां प्रश्न का आप उत्तर दीजिए, मैं दे नहीं पाता था। यहाँ तक कि जब भी उपस्थिति की बात आती थी तो मैं ये भी नहीं कह पाता था कि यस मैम, मैं यस सर मैं आया हूँ। तो मेरे साथ यही दिक्कत हुई। हाँ, पढ़ने में मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। और मैं आपको एक घटना बताता हूँ अपने जीवन की कि जैसे तैसे मैंने अपने कक्षाएं पास करी। उसके बाद मैं कॉलेज में गया तो मैं मेरे एक मित्र के साथ एक बार सूरतगढ़ गया। हम बस में चढ़े और बस में जब जो कंडक्टर था वो मेरे पास आया। उन्होंने मुझे कहा कि आप कहाँ जाएंगे। उसने ये इसी बात को 4 या 5 बार दोहराया तो उससे जो उस कंडक्टर का जो आपा था वो खो गया। हम देखते हैं अक्सर कि लोग छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो देते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो उसी तरीके से उसने मुझे जोर से कहा कि आप बताइए आप कहाँ जाएंगे। मैं बोल नहीं पाया। तब मेरे मित्र ने कहा कि मेरे साथ हैं, ये सूरतगढ़ जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे तैसे मैं वापस आया। मैं जब बार बार इस बात के बारे में सोचता रहा तो मैं इस अपने आप को असमर्थ पाया बोलने में। तो मैंने कहा कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। यदि ऐसे ही चलता रहा तो जीवन में बहुत समस्याएं आएंगी। अभी तो बहुत सारे मैंने सपने जो देख रखे हैं, बहुत सारे मुकाम जो मैंने सोचे हैं उनको मैंने प्राप्त करना था। तो मैंने कहा यदि इस समस्या से निजात नहीं पाया गया तो शायद मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक घटना और बताता हूँ कि जब मेरा बीएड कॉलेज में एडमिशन हुआ उसके बाद मैं 1 महीने कॉलेज गया, लेकिन मैं एक बार भी जो मेरी हाजिरी है या उपस्थिति है वो दर्ज नहीं करवा पाया। उसके बाद क्या हो कि मेरे घर पर एक नोटिस आया कि आपका जो लड़का है वो 1 महीने से कॉलेज नहीं आ रहा है। तो उसके बाद मैं जब कॉलेज गया तो मैं मैम के पास गया। मैंने मैम से कहा कि मैम, मैं हमारी एक फिलोसफी के मैम थे, तो उनको मैंने कहा कि मैम मैं आता हूँ रोज़, लेकिन मैं अपनी जो उपस्थिति है वो बोल नहीं पाता हूँ। तो मैम ने मुझे कहा कि आप ऐसा करें कि यदि आपको फ्लुएंसी डिसऑर्डर है तो आप अपना हाथ ऊपर कर दिया करें ताकि मैं आपको देख के आपकी जो हाजिरी है वो लगा सकूं। तो जो भी व्यक्ति स्टेज पर जाकर बोल नहीं पाता, जो भी कैमरे के सामने नहीं बोल पाता, उनसे मैं कहूँगा कि एक दिन मैं स्कूल या कॉलेज में उपस्थिति भी नहीं बोल पाता था और आज मैं किसी भी परिस्थिति में कितने भी लोग हों मैं बड़ी सहजता के साथ बात कर लेता हूँ, विमर्श कर लेता हूँ। इस फ्लुएंसी डिसऑर्डर के बाद भी आपने इतना आत्मविश्वास कैसे प्राप्त कर लिया कि आज आप बेझिझक बोल पा रहे हैं, इतने आत्मविश्वास के साथ बोल पा रही है? जरा ये भी स्पष्ट कीजिए। मैं कोई इंग्लिश का पैसेज सॉल्व कर रहा था तो मैंने देखा उसमें ऋतिक रोशन का एक जो ऋतिक रोशन के बारे में
5-7 जो पंक्तियां थी मैंने देखी, उसमें लिखा था कि ऋतिक रोशन आज एक कितने बड़े स्टार हैं, और उनका मैंने जब पढ़ा कि उनको भी ये प्रॉब्लम थी, तो उसके बाद मेरे अंदर ये आत्मविश्वास आया कि शायद वो पहले आत्मविश्वास था, लेकिन आज ये स्पष्टता हो गया है। मैं आत्मविश्वास के बारे में 2 शब्द बताना चाहूंगा कि आत्मविश्वास का अर्थ क्या है कि एक फेक, आत्मविश्वास फेक है मेरी दृष्टि में। आप इसको बाहर से पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी को देखकर आप मोटिवेट हो जाते हैं, उसके बाद आप कुछ करने की कोशिश करते हैं, शायद इससे हमारी स्टेबिलिटी भी खत्म होती है, स्थिरता खत्म होती है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ी देर तो हम उस काम को बहुत ज्यादा स्पीड से करते हैं, लेकिन बाद में हम रुक जाते हैं। तो उस समय मेरे अंदर यह आत्मविश्वास था कि एक हकलाने वाला व्यक्ति, फ्लुएंसी डिसऑर्डर वाला व्यक्ति यदि इतना बड़ा स्टार बन सकता है, तो कम से कम मैं बोलकर एक अध्यापक तो बन ही सकता हूं। तो मैंने उसके बाद में अकेले में अभ्यास किया, और उसके बाद धीरे धीरे ये मेरी समस्या है वो कम होती गई, और आज मैं इस यहाँ तक हूँ कि कुछ भी मुझे बोलना हो, कहीं भी बोलना हो, भाषण देना हो, विमर्श करना हो, मैं बड़ी आसानी से बेझिझक तरीके से कर पाता हूँ। आज आप सरकारी शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं हमारे सभी व्यूअर्स को यह संदेश देना चाहता हूं कि 2 तरीके से आप जीवन जी सकते हैं। एक है मटेरियल लाइफ, दूसरी है स्पिरिचुअल लाइफ। मटेरियल लाइफ का अर्थ ये है कि इस दौड़ का कोई अंत नहीं है। यदि आप इस दौड़ में शामिल होना चाहते हैं तो आप जीवन भर कभी भी संतोष का अनुभव नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरीके का जीवन है आध्यात्मिक जीवन। यदि आप इस आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, यदि आप संतुष्ट हो सकें, यदि आप अपने जीवन के मनोविज्ञान को समझ सकें, तो आप एक संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। अब आपको तय करना है आप किस तरीके का जीवन जीना चाहते हैं। आध्यात्मिक जीवन के अपने लाभ हैं, मटेरियल जीवन के अपने लाभ हैं। तो आप जो भी चुनाव करेंगे उस चुनाव से आप जीवन जिए। दोनों ही जीवन के अपने अपने नुकसान हैं, दोनों ही जीवन के अपने अपने फायदे हैं। तो आप जो चुनाव करेंगे जो आपके लिए उत्तम हो। अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी को धन्यवाद, आपने मुझे सुना, और द सक्सेस मेरे चैनल को भी मेरा धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया कि मैं अपनी बात यहाँ पर रख सका। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आपको? आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जो भी आपके मन में सवाल हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि उस टाइप की वीडियो हम आपके सामने लेके आ सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके, सब इसका फ़ायदा उठा सकें। तो फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए